ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਗੀਤ ਬੋਲਣ ਲਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਧਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। तो प्रभु के वचन च लिखा हर एक दे लिए की करना है, प्रार्थना करनी है, अपने देश लिए प्रार्थना करनी है। तो असि सब विषयों के लिए प्रार्थना की थी। तो आइए आज के ध्यान दे लिए परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील उसका 16 अध्याय 26 वचन पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील उसका 16 अध्याय 26 वचन। क्योंकि मनुख नूं की लाभ जे सारे जगत नूं कमावे पर अपनी जान का नुकसान करे। हाँ, मैं भी हिंदी में पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील उसका 16 अध्याय 26 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? दोबारा फिर पंजाबी च पढ़ांगे। क्योंकि मनुख नूं की लाभ जे सारे जगत नूं कमावे पर अपनी जान का नुकसान करे। हाँ, परमेश्वर दा वचन जो आपां पढ़िया आ कि मनुख नूं की लाभ कि वो सारे जगत नूं कमावे ते अपनी जान दा, अपने प्राण दा नुकसान करे। मेरे अजीजो, अज संसार दे विच इन्हां दिनां विच इधर ध्यान देना है मेरे। आज संसार दे विच मेरी सुनने वाले हो, सारी दुनिया इस जगत नूं कमाउण दे विच लगी हुई है। हर एक व्यक्ति दा प्रयास आ मैं किवें ना किवें इस जगत नूं जित लवां। परमेश्वर दा वचन सानू बोल रहा आ मनुख नूं की लाभ कि वो सारे जगत नूं कमावे ते अपनी जान का नुकसान करे, अपने प्राण का नुकसान करे। अज हर एक दी दौड़ आ मैं अपने लिए संपत्ति इकट्ठी करा, मैं अपने लिए धन इकट्ठा करा। अनेक प्रकार के कामां द्वारा असी अपना बैंक बैलेंस सब कुछ जोड़ते हैं ताकि लोड़ पैन ते असी उन्हां नूं की करिए, वरतीए। कुछ लोग इन्ना की धन इकट्ठा करना चाहते हैं कि दुनिया विच उन्हां दा नाम होवे कि ये बहुत ही अमीर व्यक्ति है। मगर इधर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि जेड़ा धनी है, जेड़ा अमीर है, जिन्हें कोले ज्यादा संपत्ति है कि वह परमेश्वर नूं पा नहीं सकता, परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच सकता। मगर परमेश्वर का वचन
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਤੇਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਤੇਰੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो परमेश्वर की बाणी सानू इधर बोल रही है हर एक व्यक्ति नू अपने अपने प्राण अते आत्मा की चिंता करनी चाहिए है। प्राण अते आत्मा की चिंता क्यों करनी है मेरे प्यारियो। आज बहुत सारे लोग शरीर की चिंता करते हैं, घर की चिंता करते हैं, मगर सानू एक एक नू प्राण अते आत्मा की चिंता करनी चाहिए है। प्राण अते आत्मा की चिंता क्यों करनी? क्योंकि धन दौलत संपत्ति जो कुछ भी है मेरे और आप दे नाल नहीं जाणगे। परमेश्वर दे कोल मेरा और आपका प्राण अते आत्मा ही जाएगा। तो परमेश्वर प्राण अते आत्मा तो ही हिसाब किताब लेगा। तो मेरे प्यारियो प्राण अते आत्मा की चिंता क्यों करनी? क्योंकि प्राण अते आत्मा किसी मनुख दे हाथ विच नहीं, किसी विज्ञानी दे हाथ विच नहीं, किसी साइंस दे हाथ विच नहीं, किसी पैसे दे अंदर नहीं है, संपत्ति दे हाथ विच नहीं है। प्राण अते आत्मा परमेश्वर दे हाथ विच है। किस दे हाथ विच है? परमेश्वर दे। इसलिए प्रभु दे वचन जो आप पढ़िया कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लवे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? फिर अगे लिखा है ओ अपने प्राण दे बदले की दवेगा?
प्राण के बदले पैसा, धन दौलत, सोना चांदी नहीं दिता जाएगा। परमेश्वर के हाथ में है मेरा और आपका प्राण और आत्मा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कदमी आप तो प्राण और आत्मा वापस ले सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कदमी आप दिते हुए सा वापस ले सकता है, क्योंकि किसी मनुख के हाथ में नहीं है। ये किंदे हाथ जी आ? परमेश्वर दे। इसलिए अपने अपने प्राण अते आत्मा की चिंता करनी इन्हां दिनां विच। जो व्यक्ति अपने प्राण अते आत्मा की चिंता नहीं करता उसनूं नरक ढीक रिहा आ, उसनूं नरक ढीक रिहा आ। नरक तो आप कोई भी छड़ा नहीं सकता। फिर इसलिए जी दे जी सब तो वड्डी चिंता किस दे लई करनी? अपने अपने प्राण अते आत्मा दी। मैं विश्वासी हो सकता है, मैं आराधना करता है, मैं प्रार्थना करता है, मैं वचन पढ़ता है, मगर नाल नाल संसार दे नाल मिल के चलदा है, तो मैं और आप एक वड्डे धोखे च हां। ये ना हुए मैं शुरू तो आत्मा विच कीता है ते मेरा अंत शरीर विच हो जाए। उस दे लई प्रभु दा दास पौलुस गलातिया नूं पत्र लिखते समय बोलदा है, हे मूर्ख गलातियो, किसने तुहानूं मोहरिया, किसने तुहाडे उत्ते जादू टूना कर दिता? मानो तुहाडे अक्खां दे सामने मसीह यीशु सलीब उत्ते चढ़ाया गया। तुसी आत्मा विच तां शुरू कीता आ, पर शुरू आत्मा विच करके एंड तुहाडा शरीर विच गया, बदल गया। मेरे अजीजो, तुसी अपने प्राण ते आत्मा नूं फिर खो चुके हो। आत्मा विच ही शुरू करके आत्मा विच ही खत्म करना है। इसलिए मनुख सारे जगत नूं कमावे ते अपनी जान का नुकसान करे, उसनूं की लाभ है? क्यों अपने प्राण अते आत्मा की चिंता करनी? क्योंकि प्राण अते आत्मा का सारा अधिकार, सारा सिस्टम, सारा हिसाब किताब परमेश्वर के हाथ में है। वो अद्धी रात नूं आप दे कोलों प्राण अते आत्मा मंग सकदा है। इसलिए हर समय परमेश्वर के सामने अपने प्राण अते आत्मा नूं शुद्ध करके चलना है। उसनूं आप दे प्राण अते आत्मा के उपर हक आ। उस दे लई प्रभु दे वचन जो पढ़ लेना कि एक व्यक्ति अपने मन में की कह रहा है। प्रभु दे वचन जो पढ़ांगे लूका सुसमाचार उसका 12 अध्याय 16 वचन तो पढ़ना। 12 का 16 ये सॉरी, हाँ जी 12 का 16। लूका सुसमाचार उसका 12 अध्याय 16 वचन भी पढ़ना। क्यों प्राण अते आत्मा की चिंता करनी? प्राण अते आत्मा किसी मनुख दे हाथ विच नहीं, इसनूं कोई वस च नहीं कर सकता। वडे वडे साइंसदाना ने इनू कब्जा करने की कोशिश की है। ये शीशे तोड़ के भी प्राण अते आत्मा निकल जाता है। क्यों? ये उसदे कोल जांदा है जिसने इसनू सिरजिया आ, जिसने उसनू इनू सिरजन वाला कोई मनुख नहीं है, कोई अवतार नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है, कोई साइंसदान नहीं है। इसनू सिरजन वाला सर्वे शक्तिमान परमेश्वर है।
ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ। ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੂਕਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਸ ਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਦੌੜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ तो रही है। क्या मेरा उद्धार हो गया कि मैं अपने प्राण ਅਤੇ आत्मा ਦੀ सोच ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ? अगर मैं वचन तो बाहर हो गया तो मेरा प्राण और आत्मा किथे जाएगा? इसलिए प्रभु एक और उदाहरण दिंदा, एक और दृष्टांत दिंदा आ। पढ़ना प्रभु ਦੇ वचन चो। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਫਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਰੱਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਮਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਰਹਿ, ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਮौज ਮਾਣ। ਹਾਂ, ਇਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੌੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ? ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ चिंता नहीं, ਉਹਦਾ जीवन की? उधर लिखा आया, उसने उनमें से एक और दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि बड़ी उपजी हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है, यहां मैं अपनी उपजय रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बारकियों को तोड़कर उसमें बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सारा अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। हर आज एक व्यक्ति दी यही है इच्छा, उन्होंने अपने प्राण ਅਤੇ आत्मा की चिंता नहीं। 18 वचन फिर पढ़ांगे। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੂੰਗਾ। ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਮਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜੀ, ਇਹ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਔਰ ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਮौज ਮਾਣ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਰ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਪਤੀ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ है, और मैं अपनी जान नू कहूंगा, सुखी रह, खा पी मौज मस्ती कर, तेरे कोले बहुत सारा धन है। मगर मेरे प्यारियो, परमेश्वर दा वचन इस मूर्ख व्यक्ति नू परमेश्वर दा वचन की कहंदा है? परमेश्वर दी आवाज की आई है? परमेश्वर ने इस बंदे नू जो
अपने प्राण ते आत्मा की चिंता नहीं करता, जो ऐश परस्ती विच लगा है, जो धन दौलत संपत्ति इकट्ठा करके मौज मस्ती करने विच लगा है, उसनू परमेश्वर की बाणी की बोलती है। 20 वचन भी पढ़ांगे। पर परमेश्वर ने उन्होंने आख्या, इधर लिखा है तद पर परमेश्वर ने उसनू आख्या, हे नादान अज दी रात तेरी जान तेथों मंगणगे जी, फिर जेड़ियां चीजां ते तैयार कीतियां हन जी वो केदियां होणगियां। परमेश्वर दा वचन बोलदा है, हे नादान, हे मूर्ख व्यक्ति, अज दी रात तेरा प्राण तेथों मंग लैणगे, तो ये सारा कुछ किसदा होवेगा? जरा रोक के सोचिए, धन दौलत संपत्ति दे मगर दौड़ने वाले हो। परमेश्वर बोलता है अज रात आप दा प्राण आप दे कोलों ले लिया जाएगा, तो ये सब कुछ किसदा होएगा? मेरे अजीजों, मेरी सुनने वाले मेरे प्यारे हो, परमेश्वर बोल रहा है मनुख नू सारियां चिंता छड्ड के, मनुख नू की खावांगे की पीवांगे सारियां गल्लां छड्ड के एक ही चिंता विच रहना आ, मैं अपने प्राण ते आत्मा की चिंता करनी है। मेरा प्राण ते आत्मा संसार विच मिल के, संसार दे रीति रिवाजां विच मिल के, संसार दे व्यवहारां विच मिल के, संसारिक लोकां दे नाल ऐश परस्ती दा जीवन बतीत करके किते मैं अपने प्राण ते आत्मा नूं बर्बाद ना कर लवां, क्योंकि प्राण ते आत्मा किसी मनुख दे हाथ विच नहीं है। प्राण ते आत्मा किसी मनुख ने नहीं सिरजिया, इस नूं बनाउण वाला, इस नूं अपने हाथ विच रखण वाला कोई और नहीं है, मेरा और आपका सिरजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए वो बोलता है अज दी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो ये सब कुछ किसदा आएगा? इसलिए अय्यूब बोलता है मैं नंगा ही आया ते नंगा ही जाऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे हो, इन्हां दिनां विच सारियां चिंतावां छड्डदे होए, की खावांगे की पीवांगे की पहनांगे, ये सारियां चिंतावां छड्डदे होए अपने अपने प्राण ते आत्मा दी की करो। प्राण ते आत्मा दी चिंता करने वाला व्यक्ति परमेश्वर दे वचन दी खोज विच रहिंदा है। वो इस खोज विच रहिंदा आ, मैं आत्मा विच शुरू कीता आ ते आत्मा विच ही खत्म करा। बहुतियां दा विश्वास रूपी जहाज खत्म हो गया, बहुते इस जगत नूं माया नूं लोचदे लोचदे इस संसार विच घुस गए, उन्हां दा विश्वास रूपी जहाज डुब गया। इसलिए मेरे प्यारिओ, परमेश्वर अज सुबह साडे नाल गल कर रहा है, हर एक व्यक्ति नूं अपने अपने प्राण ते आत्मा की चिंता करनी चाहिए है। प्रभु दे वचन जो आप पढ़िया मत्ती दी अंजील उसका 16 ते 26 वचन जब पढ़िया तो लिखा मनुख नूं की लाभ, वो सारे जगत नूं प्राप्त करे, अपनी जान दा की करे, नुकसान करे। इसलिए मेरे प्यारिओ, इन्हां दिनां विच अपने अपने प्राण ते आत्मा की चिंता करनी है। प्राण ते आत्मा की चिंता क्यों करनी है? क्योंकि प्राण ते आत्मा नरक विच कल्पन वाली जगह तो बचाना है, यही पहुंचेगा। और प्राण ते आत्मा की चिंता क्यों करनी है? प्राण ते आत्मा का सारा हिसाब कंट्रोल परमेश्वर दे हाथ विच है। इसलिए प्रभु दे वचन लिखा अज दी रात तेरे तो ले जाएंगे प्राण, ये सब कुछ किसका है? जिसनों आप मल मार के बैठे हो, ये सब कुछ इत्थे रह जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे हो, अपने अपने प्राण ते आत्मा की चिंता करनी है। आइए प्रभु दे वचन नूं सुनिया, पढ़िया, प्रभु बरकत और आशीष दे। आइए सिरां नूं झुकाइए, प्रार्थना करिए, प्रभु सानूं एक एक नूं
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲ